Hello student of class 2nd. I am Ramesh Chandra, your maths teacher. This is the virtual class of St. Xavier's Senior Secondary School Kannauj. Today we will learn about chapter 9, money. Money is used to buy things at a shop, online or in the market. मनी जो यूज किया जाता है थिंग्स को, किसी भी चीज़ को परचेज करने खरीदने के लिए एट ए शॉप, दुकानों पर, ऑनलाइन या इन द मार्केट या बाज़ारों में. इंडियन करेंसी इज़ नोन एज रूपी एंड पैसे. जो भारतीय मुद्रा है इंडियन करेंसी इज़ नोन जानी जाती है एज रूपी एंड पैसे. रूपी एंड पैसे के नाम से जानी जाती है. और रूपी 1 इक्वल टू 100 पैसे. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. रूपी इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस सिंबल एंड पैसे बाई पी. ओके, रूपी को इस सिंबल से राइट करते हैं एंड पैसे को पी से. और बी 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. नाउ सी एक्सरसाइज 9A. Question number 1. Refer the previous situation given on page 155 and create various combination in which Tanya can pay rupee 85 to the shopkeeper. Circle the appropriate currency notes and coins that add up to rupee 85. ये आपका एक कम्बाइनेशन दे रखा है, तो इनमें आपको सर्किल करना है. 85 रुपीज़ उसका टोटल है, आपको वो सर्किल करना है. तो यहाँ पर ये रुपीज़ 50 + 20, 50 20 70 75 एंड तो ये आपका 50 + 20 70 + 10 80 और +5 85. आपको ऐसे सर्किल करना है कि उसका एडअप अगर हम ऐड करें तो 85 उसका कम्बाइनेशन आएगा उसका. ठीक है ना. इस तरह से हम उसको ऐडअप करें कि 85 रुपीज़ उसका टोटल आए. तो यहाँ पर इस तरह से उसको ही सर्किल करना हुआ है, जैसे इस बुक में एक दे रखा है इसमें. और क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर बी देखें. 50 + 20 70 + 10 80 + 5 85. क्लियर. ऐसे ही क्वेश्चन सी 50 नोट पे सर्किल किया हुआ है. 20 50 20 70 + 10 80 + 2 82 82 + 2 84 और +1 85. तो आपको ऐसे सर्किल करना है कि ऐडअप करने पर आपका ऐड जो है वो 85 टोटल हो जाए उसका. ठीक है, उन्हीं को आपको सर्किल करना है. तो इसमें 50 + 20 70 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 5 85. तो इस तरह से आपको करना है कि इसका टोटल 85 आए. नाउ सी क्वेश्चन 2. फाइंड द टोटल कॉस्ट. यहाँ रुपीज़ 75 है ये कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल 24. तो इनको दोनों को ऐड अप करेंगे तो 75 + 24, तो 4 + 5 + 4 = 9, 7 + 2 = 9. तो रुपीज़ 99 आएगा आपका. ऐसे ये कॉस्ट ऑफ ये 46 है इसका, और यहाँ पर ये 20 है. तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 6 + 0 = 6, 4 + 2 = 6. तो ये भी 66 इसका आंसर आएगा. ऐड आपको रुपीज़ ऑर्डिनरी नंबर की तरफ से जैसे पहले से आप ऐड करते हैं उसी तरह से. ऐसे ये 38 लिखा है यहाँ पर, इसका कॉस्ट 13 है और यहाँ पर इसका कॉस्ट है 38. दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 8 = 11. यहाँ 1 कैरी ओवर और 1 + 3 4 + 1 कैरीड ओवर 5. तो ये रुपीज़ 51 होगा. क्लियर टू एवरीवन. नाउ सी एक्सरसाइज 9B. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम रुपी 200. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम रुपी 200. अब ये जो आपका क्वेश्चन ए में रुपीज़ 178 दे रखा है,
उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 200 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 200 आपका ये 200 माइनस 178, और आपको सब्ट्रैक्ट उसी तरह से रुपीज़ का भी सब्ट्रैक्ट उसी तरह से करना है जैसे आप ऑर्डिनरी नंबर साधारण संख्याओं की तरह पहले से जो सॉल्व करते चले आ रहे हैं। सेम वही रूल है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 0 बिकॉज 0 इज़ लेस देन 8, सो वी बारो यहाँ ऑलरेडी 0 आपका है, तो यहाँ से फिर इससे 1 हम बारो लेंगे, तो यहाँ पर आपका ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे 10 हो जाएगा, और इस 10 से 1 इसको देंगे यहाँ पर, तो ये वाला ये 0 यहाँ पे हमने कट करके यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से 1 दिया तो ये 10 हुआ, और यहाँ पर 10 था लेकिन यहाँ पर 1 इसको दे चुके हैं बारो, तो यहाँ पर 9 रहेगा आपका। तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, यहाँ 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, यहाँ 2 था लेकिन 1 यहाँ पे हमने बारो दिया, तो यहाँ पर इसका 1 लेफ्ट रहेगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू नथिंग, तो ये ₹22 आपका आंसर आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी 109 सब्ट्रैक्ट करना है 200 से, तो यहाँ भी वही है, 200 में यहाँ से यहाँ पर 10 होगा, पहले की तरह जैसे बताया था आपको, इससे हम 1 बारो लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से फिर इसको देना है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 लेफ्ट रहेगा, तो 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, और 1 माइनस 1 इक्वल टू नथिंग, तो ₹91 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से 43 देखेंगे इसमें, तो 0 यहाँ से फिर वही करेंगे, यहाँ 2 से 1 बारो देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से इसको देंगे तो यहाँ पर 0 कट करके हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से 1 इसको दिया है, तो ये 10 हुआ, और यहाँ पर 9 लेफ्ट रहा है, और ये 2 था इसको 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 आपका लेफ्ट रहा है। तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, और 1 ये आपका 1 यहाँ पर ऐसे ही लेफ्ट रहेगा, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, इसको 1 आपको राइट करना है। अगर आपको ये डाउट है कि हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 7 + 3 इक्वल टू 0 कैरी 1, और 5 + 4 9, और ये कैरी ओवर वाला 1 ये, तो 10 0 कैरी फिर वही 1 और 1, और ये कैरी ओवर 1 ये 2 आपको आएगा। तो यहाँ पर मिस्टेक से ये 1 मिस हो गया था, तो आपका ₹157 आंसर आएगा। क्लियर टू वन। SW में डू क्वेश्चन 9B, क्वेश्चन 1B 1C एंड क्वेश्चन 2D इन SW कॉपी एंड डू एक्सरसाइज 9A एंड 9B इन बुक। आपको बुक में भी फिल करना है पूरा, जहाँ पर स्पेस उसका प्रोवाइड है, और ये आपको SW में जितना ये आपका कराया हुआ है PDF जो सेंड किया वो सब आपका CW में आपको सॉल्व करना है। नाउ सी एक्सरसाइज 9C पेज 159, वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं। आरव सेव्ड ₹93 एंड काव्या सेव्ड ₹55। हाउ मच मनी डिड दे सेव ऑल टुगेदर। तो आरव सेव्ड मनी ₹93 एंड काव्या सेव्ड मनी ₹55, तो दे सेव्ड मनी टुगेदर। अब दोनों को मिलाकर टोटल कितना इनका सेव हुआ उसको आपको प्लस करना है। तो 3 + 5 = 8 और 9 + 5 = 14। जब भी वर्ड प्रॉब्लम सम्स हो उनको आपको रीड करना है प्रॉपरली, ठीक से जब रीड करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसको ऐड करना है या सेव। अब आरव इतना सेव करता है मनी और काव्या इतना 55, तो दोनों मिलकर कितना उनका दोनों का टोटल हुआ, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो इस तरह से ₹148 सेव्ड होगा दोनों, बोथ ऑफ देम, दोनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। त्रिशा हैज़ टू पे ₹850 एज रेंट। शी गेव ₹900 to her landlady. How much money will the landlady return to त्रिशा। अब यहाँ फिर से देखें, त्रिशा हैज़ टू पे ₹850 एज रेंट। रेंट होता है किराए के लिए, तो त्रिशा हैज़ टू पे, उसको त्रिशा को रेंट के लिए ₹850 देने पड़ते हैं। सी गेव ₹900 टू हर लैंडलेडी। अब उसने अपने जो मकान मालिक थे उनको, लैंडलेडी उनको ₹900 दिए हैं,
और 850 उस पर उनका रेंट का किराया देना पड़ता है। तो हाउ मच मनी विल द लैंड लेडी रिटर्न टू त्रिशा। तो लैंड लेडी जो है त्रिशा को कितना रुपए वापस करेगी। तो इसमें से आपको 900 से 850 को सेपरेट करना है। तो त्रिशा गेव मनी टू हर लैंड लेडी ₹900। त्रिशा हैज़ टू पे मनी एज रेंट ₹850। द लैंड लेडी रिटर्न मनी टू त्रिशा। अब आपको क्या करना है, इतने उसने पे किया, उसको इतना दिया है 900 रुपीज़। अगर उस पर चेंज नहीं होंगे तो 900 उसने रुपीज़ त्रिशा ने दिए हैं लैंड लेडी को, और उसको रेंट के लिए 850 देना पड़ता है। तो वो कितना रिटर्न करेगी वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 - 0 = 0। आपको उसी जैसे अगर इसको यहाँ पर रुपीज़ हैं, अगर वंस टेंस 100 उस तरह से हम जो सब्ट्रैक्ट करते थे इससे पहले विदाउट ये रुपीज़ मनी वाला जो चैप्टर था। तो यहाँ पर ये वंस, ये टेंस, ये 100 है। तो आपका 0 - 0 तो 0 हो गया। यहाँ पर ये 0 टेंस है। तो यहाँ से अगर हम उस ऑर्डिनरी नंबर की तरह अगर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर 100 है, 900। तो 900 से हम यहाँ लेंगे 100, तो यहाँ पर आके वो 10 टेंस हो जाएगा। तो 10 टेंस प्लस 0 ये 10 रहेगा। यहाँ से हम 110 ले लेंगे या 100 लेंगे। जब 900 से 100 लेंगे तो यहाँ पर आपका 800 लेफ्ट रहेगा। और यहाँ पर ये आपका जो 100 हमने यहाँ से बोरो लिया था तो वो यहाँ 100 = 10 टेंस होते हैं। तो यहाँ पर ये 10 हो गया। ठीक है, या अगर ऐसे साधारण से इन शॉर्ट में लेते हैं तो ऐसे बोल देते हैं, यहाँ से हमने 1 बोरो ले लिया तो 1 ये आपका 10 हो गया यहाँ पर, और ये आपका 8 लेफ्ट रहा है। तो ऑर्डिनरी नंबर की तरह से इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 - 0 = 0, 10 - 5 = 5। यहाँ 8 लेफ्ट रहा है तो 8 - 8 = नथिंग। तो ये 50 रुपीज़ रिटर्न करेगी। द लैंड लेडी रिटर्न मनी टू त्रिशा = 50 रुपीज़। ओके, नाउ सी क्वेश्चन 3। A toy chopper cost ₹860. A toy train cost ₹750 less than the chopper. How much more is the cost of chopper than the train? तो ये टॉय चॉपर होता है लाइक हेलीकॉप्टर मानेंगे इसको, हेलीकॉप्टर जैसे ही होता है ये। तो सेम इसको टॉय, ये मतलब टॉय चॉपर है खिलौने वाला। तो इसका कॉस्ट 860 रुपीज़ है। ए टॉय ट्रेन, और एक जो टॉय ट्रेन है उसका कॉस्ट कितना है 750 लेस देन द चॉपर। जितना भी इसका टॉय चॉपर का कॉस्ट है 860, उससे 750 लेस है, उससे 750 कम है। यानी कि इसका 860 से 750 कम है किसका, टॉय ट्रेन का कॉस्ट। तो हाउ मच मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ चॉपर देन द ट्रेन। तो चॉपर का कितना ट्रेन से अधिक कॉस्ट है वो फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन, कॉस्ट ऑफ ए टॉय चॉपर ₹860। कॉस्ट ऑफ ए टॉय ट्रेन, इसका जो है कॉस्ट ऑफ टॉय चॉपर माइनस 750, क्योंकि ये 750 लेस है। यहाँ पर 750 रुपीज़ लेस है देन द चॉपर। जितना चॉपर का कॉस्ट है इतना इसका कॉस्ट माइनस 750, ये है कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन। टॉय ट्रेन का जो कॉस्ट है वो टॉय चॉपर की कॉस्ट से 750 लेस है। तो मैंने 750 यहाँ पर माइनस कर दिया। तो ₹860 माइनस ₹750 सेपरेट करेंगे। तो 0 - 0 = 0, 6 - 5 = 1, और 8 - 7 = 1। तो ये आपका 110 रुपीज़ लेस इसका 110 रुपीज़ मोर कॉस्ट है चॉपर देन द ट्रेन। ट्रेन से जो है चॉपर का कॉस्ट जो है, तो यहाँ पर आपका जो ये कॉस्ट ऑफ टॉय ट्रेन इसका फाइंड हुआ है 110। लेकिन यहाँ पर इसने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच मोर इज़ द कॉस्ट ऑफ चॉपर देन द ट्रेन। तो चॉपर का कितना अधिक कॉस्ट है ट्रेन से। तो जब ये 750 इससे लेस है तो यही वाला आपका 750 मोर कॉस्ट ऑफ चॉपर देन द टॉय ट्रेन। ठीक है, 750 यहाँ इससे कम है। ट्रेन का जो कॉस्ट है यहाँ क्लियर दिया हुआ है, ए टॉय ट्रेन कॉस्ट ₹750 लेस देन
द चॉपर। तो यहाँ से 750 इससे कम है, तो यही 750 इसका जो चॉपर का कॉस्ट मोर हो गया। तो यही आपको लिखना है, 750 रुपीज़ जो है मोर कॉस्ट ऑफ चॉपर देन द ट्रेन। Now see question 4. A book cost rupees 360. Another book cost rupees 410. How much is the total cost of both books? तो cost of first book या a book रुपीज़ 360 गिवन है ये। कॉस्ट ऑफ अनदर बुक दूसरी बुक का 410। तो टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ बुक्स दोनों का टोटल फाइंड करना है, तो प्लस कर देंगे। तो 0 + 0 = 0, 6 + 1 = 7 और 3 + 4 = 7। तो ये 770 कॉस्ट ऑफ बोथ बुक्स आपका आएगा। ओके, नाउ योर 9th chapter is finished. If you have any problem, then you can ask me in WhatsApp group. Okay, thank you.